झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। सिक्स्थ सेंस शब्द आप जानते हो, इंट्यूशन, जो सपोजिटली मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा कि मेडिटेशन से डेफिनेटली आपकी सिक्स्थ सेंस बढ़ती है। और शायद इसका एक साइंटिफिक नज़रिया ये है कि आपकी पैटर्न रिकग्निशन बढ़ती है क्योंकि आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ जाते हैं। आई फील कि धोनी की सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। उन्हें थोड़ा पता चल जाता है फ्यूचर के बारे में, बट थ्रू पैटर्न रिकग्निशन, और उन्हें चीज़ें याद रहती हैं। जनरली अगर मेडिटेशन की बातें करें तो द साइंटिफिक एस्पेक्ट इज आपका ब्रेन का एक हिस्सा होता है कॉर्पस कैलोजम, मतलब आपके राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर के कनेक्शन ज़्यादा तगड़े हो जाते हैं, तो आपका प्रोसेसिंग पावर, आपके CPU का प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाता है। दैट प्रॉब्ली रिजल्ट्स इन बेटर सिक्स्थ सेंस। तो सिक्स्थ सेंस का एक रोल रहता है क्रिकेट में, आप मानते हो? बिल्कुल रहता है। एज अ बॉलर भी, एज अ बॉलर, बैट्समैन, ये सब चीज़ कब आती है? जब आप थोड़े एक्सपीरियंस हो जाते हो। ओके। इनिशियल डेज में वो सब चीज़ नहीं समझ में आती। तो जैसे अभी मैं बात करूँ कि इमेजिन मैं बॉलिंग कर रहा हूँ T20 फॉर्मेट में AB डिविलियर्स को मैंने बॉल डाली यॉर्कर, उसने बैठा और छक्का मार दिया। नहीं, सिक्स सेंस की जो आपने बात करी उसकी मैं, तो अब मेरे को पता है कि वो सिर्फ 2 बॉल का वेट कर रहा होगा, या तो मैं स्लोअर बॉल डालूंगा या तो मैं लेंथ बॉल डालूंगा, बट वो ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि मैं उसको यॉर्कर दोबारा मारूंगा क्योंकि उसने मेरे को छक्का मार दिया। तो अब मेरे को पता नहीं कि ये सिक्स सेंस है या एक्सपीरियंस है या क्या है, बट मैं उसको सेम बॉल डालूंगा। तो जब दो एक्सपीरियंस लोग एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं तो सिक्स सेंसेस का बैटल होता है इन अ वे। हाँ, वो भी प्रेडिक्ट कर रहा है, आप भी प्रेडिक्ट कर रहे हो। तो बेसिकली इट्स प्रिडिक्शन, और गेम के साथ में किस बैट्समैन की क्या स्ट्रेंथ है। जो अच्छे बैट्समैन होते हैं ना, वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये बॉलर ये वाली बॉल डालने वाला है। और जब बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो उसको ये पता है कि ये बैट्समैन यहाँ पे शॉट मार सकता है और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। ओके। क्या ये MS धोनी की स्ट्रेंथ है, सिक्स सेंस? माही भाई की स्ट्रेंथ एक नहीं बहुत है। अदर देन काम कूल? काम कूल तो नहीं है, वो ग्राउंड में बहुत गाली बकते हैं, मेरे को तो बहुत बकी है। बोलर्स के साथ मतलब मजाक कर रहा हूँ, बहुत ऐसे मतलब छोटे भाई के हिसाब से वो मुझे हमेशा बोलते थे। क्या? तो मैं उनसे एक बार पूछा भी था, आप मुझे इतना चिढ़ाते क्यों? तो कह रहे देख, मैं चिढ़ाता उसी क्यों जिसको मैं प्यार करता हूँ, वरना मैं हर किसी को नहीं चिढ़ाता। मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता था। तब से फिर मैं एकदम चिल्लू। तो माही भाई का क्या है कि माही भाई मतलब उनके साथ IPL खेला हूँ, इंडियन टीम में खेला हूँ, वो बॉलिंग मीटिंग में नहीं आते। वो कह रहे हैं ये सब तुम्हारा काम है, जो फील्ड में करना है वो मुझे करना है। तो जहाँ मैं बोलूँगा, क्योंकि सिचुएशन और विकेट कुछ और भी डिमांड कर सकती है। अब जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, कैसे प्रिपेयर करते हो उसके लिए? तो उसके लिए आपको ओपन माइंड के साथ जाना पड़ता है। ओके। नई बॉल से तो सेम चीज़ रहती है, बट सिचुएशन और विकेट जब दूसरी हो जाती है, देन यू हैव टू गो विद ओपन माइंड कि भाई नहीं, अब वो काम नहीं होगा, दूसरा होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब वो सिक्स सेंस है या एक्सपीरियंस है या क्या है, वो मुझे नहीं पता। ओके। मैं बहुत टाइम से क्रिकेट देख रहा हूँ। जब उनके बाल लंबे थे तब वो बहुत ज़्यादा गेमिंग करते थे, मुझे ये याद है। फीफा खेलते थे, COD खेलते थे, क्रिकेट गेम्स खेलते थे। क्या अभी भी उनमें वैसी पर्सनालिटी है? वो यंग अभी भी गेमिंग करते हैं, चिल करते हैं? अभी भी उनको और ये सब कॉल ऑफ ड्यूटी, बैटलफील्ड, वो कौन सी एक और गेम है ना, वो जो पबजी खेलते हैं। वो एक गेम और थी, मैं नाम भूल गया उसका, अनचार्टेड। ओके, वाह। तो वो भी खेलते हैं। आप लोग प्लेस्टेशन लेकर घूमते हो? हाँ, हर टीम में एक प्लेस्टेशन जाते ही सबसे पहले टीवी में लगता है। ओके। और वो कंपेटिटिव होता है आपस में? आपस में नहीं, या तो फिर हम 2 जने साथ में मिलके कंप्यूटर के अगेंस्ट खेलते हैं, या तो फिर एक दूसरे के साथ मिलके, जैसे उसमें वो कई प्लेयर ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, जैसे जयदेव उनादकर है। वो फीफा में मतलब लोगों के साथ खेलता है, तो मतलब ही इज़ वेरी गुड। ओके। मैं फीफा नहीं खेलता, मेरे को सिर्फ
बंदूकों वाली चीज़ें पसंद आती, गेम पसंद आती है। जैसे मैं अनचार्टेड, कॉल ऑफ ड्यूटी, बैटलफील्ड, यही सब खेलता रहता हूँ। धोनी भाई खेलते हैं ऐसे सीक्रेटली ऑनलाइन? नहीं, वो पबजी खेलते हैं बस। ओके, चिल कैसे करते धोनी भाई? यही उनका चिल है। उनको मतलब उनके कमरा कभी अकेला नहीं होता। जब वो सोते हैं तभी वो अकेले होते हैं। वो अकेले होते ही नहीं कभी। Okay. कोई ना कोई बैठा रहता है, मजमा लगा रहता है माही भाई के साथ में। चाहे वो IPL में देख लो, चाहे आप इंडियन टीम में देख लो, उनके कमरे में लोग बैठे ही रहेंगे। Okay. मतलब जैसे गांव की फीलिंग होती है ना, वैसे माही भाई के रूम की फीलिंग होती है। बस पेड़ की कमी होती है। पर क्या बात होती है वहाँ? नॉर्मल हंसी मजाक, बकचोदी। हाँ पूरी। मतलब आपने अब जैसे किसी कोई थक गया, आप बॉलिंग करके आया है, तो टेस्ट मैच में बॉलिंग करने के बाद माही भाई मुझसे थक गया, मैं कहा बहुत ज़्यादा करे बेटा, बूढ़ा हो गया, छोड़ दे। आप साथ में बोले जो कोयल वो गाते हो? नहीं नहीं। बट वो अवेयर है वो मीम्स के बारे में? कौन सा? बोले जो कोयल उनका थीम सॉन्ग बन गया। जैसे WWE में एंट्रेंस म्यूजिक बजता है ना किसी रेसलर की। मेरे को लगता नहीं वो सोशल मीडिया, फोन ही नहीं रखते। मतलब माही भाई से कांटेक्ट करने का कोई वो ही नहीं है। ओके फोन ही नहीं है उस आदमी के पास। ओके। बट क्या बकचोदी के समय में क्या वो किसी को एक बहुत शार्प टिप दे देते? हाँ, डरावना टिप? डरावना नहीं है, वो हंसी मजाक के जब मूड में रहते तो हंसी मजाक। जब वो बैठे हैं और चुप हैं, तो मतलब वो अपने एक जोन में है, तो उनको कुछ ना कुछ चल रहा है दिमाग में क्रिकेट को लेके। ओके। तो वो आदमी को समझ में आना चाहिए। जब उस टाइम पे कोई उनसे कुछ सवाल करता है या कोई करता है, तो वो एकदम से गुस्सा हो जाता है। मतलब जब वो सोच रहे होते हैं? हाँ, मतलब जब वो शांत हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं और वो कुछ नहीं बोल रहे, तो वो कुछ सोच रहे हैं गेम के बारे में। चिलिंग के टाइम में कुछ होता है, मतलब कि क्या होता है कि कई आदमियों का जैसे तरीका होता है गेम के बारे में सोचने का। ठीक है, कि जब आप खेल रहे हो तो आप अपने ऑफ टाइम में भी अगर कोई एक पार्टनरशिप लग गई, तो उस पार्टनरशिप को आपको तोड़ना कैसे है। तो मेरे को इसलिए लगता है कि जो विकेट कीपर है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली वो छोटे छोटे जो एंगल फील्ड में सेट करने का होता है ना, तो वो विकेट कीपर ही कर सकता है, क्योंकि बॉलर्स को भी वो एंगल नहीं समझ में आता। तो वो चीज़ करते हैं वो बहुत अच्छी करते हैं। अब ये नई चीज़ आई, जैसे कि डेविड वार्नर बैटिंग कर रहा था, जड्डू बॉलिंग कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं अगर डेविड वार्नर जड्डू को कवर्स के ऊपर से मारेगा। तो उन्होंने 2 कवर्स ले लिए। जो कवर पॉइंट वाला फील्डर है उसको इधर ले लिया, ये रिवर्स पे छक्का नहीं मारना चाहिए। ठीक है, उसने मार दिया, वो अच्छा शॉट है, बट उनकी थॉट प्रोसेस ऐसी चलती है। वही सिक्स सेंस की गेम है इन अ वे। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अब वो एक्सपीरियंस है, सिक्स सेंस है, वो मुझे समझ में नहीं आता। ओके, वाओ। उनका फिटनेस कैसा होता है? वो फोटो देखी आपने जहाँ उनके बाइसेप एकदम ऐसे? हाँ, मतलब मेरे को लगता नहीं कि वो ज़्यादा फिटनेस फ्रीक है, वो नेचुरली बहुत फिट है। वो बचपन में जब फुटबॉल खेलते थे या सब कुछ करते थे, एक टाइम के बाद में आके उन्होंने थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करी थी। ओके। उनको सबसे ज़्यादा एंग्री आपने कब देखा है? उनको सबसे ज़्यादा गुस्सा मैंने, मतलब ज़्यादा ऐसा बहुत कम देखा। माही भाई गुस्सा देखा ही नहीं मैंने। आपके ऊपर कभी? हाँ, मेरे बारे तो किया ही है फील्ड में। ओके। आप डरे थे? 1-2 बार। ओके। जब थ्रो मारी थी एक, तो नीचे गिर गई थी। पहली मारी तो यूं देखा, दूसरी मारी जोर की रख के तो भी नीचे गिर गई। तीसरी मारी कह रहे हाथ में मार ले, गाली बक के बोला हाथ में मार ले। ठीक है, वो फिर एक बारी हम चैंपियंस ट्रॉफी जो जीते थे 2013 में, रवि बोपारा ने जड्डू की बॉल पे ऐसे पीछे जाके, मेरे को लगा, मैं मिड ऑन पे खड़ा था, तो मेरे को लगा ये पीछे जाके ऊपर से मारेगा, तो मैं पहले ही पीछे भाग गया 30 यार्ड का सर्कल के। उनने सामने ऐसे किया और ऐसे इधर मार दिया मिड विकेट पे। जब तक मैं पहुंचा, लंबा आदमी झुकेगा, तब तक 2 रन हो गए। उन्होंने कुछ बोला तो नहीं। मतलब वो एक होता है ना कि जैसे जैसे पापा गुस्सा करते थे, आंख में तो समझ में आ जाता था। तो माही ने बोला कुछ नहीं बोला उन्होंने रिएक्शन। मैं जब क्रॉस कर रहा था तो ऐसे धीरे धीरे आए। जब फील्डिंग नहीं होती ना वहाँ पे, तो खड़ा मत हुआ कर। मैं उस टाइम तक कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप जाके शॉर्ट थर्ड मैच पे खड़ा हो गया। कोहली पे कभी भड़के हैं? हाँ, भड़के हैं? हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम टेस्ट मैच खेल रहे थे, शिखर का डेब्यू मैच था।
इंडिया में इंडिया जहाँ में। उन्हें सेंचुरी बनाई। हाँ, तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा टेस्ट मैच फंस गया था, हम जीत गए थे, बट शिखर बैटिंग नहीं कर पाया क्योंकि उसके मेरे ख्याल से अंगूठे में फ्रैक्चर या कुछ हो गया था, तो टेस्ट मैच फंस गया था, चीकू आउट हो गया था, हम लिफ्ट में जा रहे थे, मैच जीत चुके थे, सब कुछ हो गया था। तो उन्होंने बोला जब पता है कि हम टेस्ट मैच जब पता है कि हम बैट्समैन शॉट है तो वो शॉट मारने की क्या जरूरत थी। कैसे मतलब गुस्सा नहीं, उन्होंने एक पॉइंट भी बोल दिया और उसको रियलाइज भी करा दिया, और मेरे को भी जब सबको लगा कि माए भाई गुस्सा नहीं करते, मेरे को भी जाते टाइम सेम चीज़ बोली। तो वो उनका एक तरीका है प्लेयर को इम्प्रूव कराने का। जो विराट कोहली की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करी हमने, 2013 2014 की ट्रांसफॉर्मेशन, धोनी का भी रोल रहा है उस ट्रांसफॉर्मेशन में अकॉर्डिंग टू? मेरी इस बारे में उससे ऐसी कोई बात हुई नहीं कि मतलब ऐसा क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, कि मतलब किसका रोल रहा किसका नहीं रहा। मतलब मेरे को याद है 2012 आईपीएल के बाद में जब हम 2013 में चैम्पियंस ट्रॉफी जीते, तब थोड़ा सा उसको मतलब उसके बॉडी में दिखा, उसकी बैटिंग में दिखा। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जो उसमें इतना बड़ा चेंज आया ना, मैंने कहा भाई तू 6 पैक्स लेके कहाँ जाएगा, मॉडलिंग कर रहा है क्या? कह रहा नहीं देखता जा ये। तो मतलब मेरी उसके बारे में ऐसी कोई बात हुई नहीं। जब वो कैप्टन बना तब उसने इसका जो रोल है फिटनेस का, तब वो लेके आया टीम में, कंपलसरी सबके लिए, कंपल्सरी सबके लिए। ओके, थिंक फैंस ने भी ये नोटिस किया है। नहीं, मैं ट्रेनिंग तो करता था, ऐसा नहीं था नहीं करता था। उसने मेरे को बोला देख मेरे को पता है तू तो करता ही है, बट उससे पहले जब शामी था, जब वो माही भाई के अंडर खेल रहा था और जब वो चीकू के अंडर खेला, तो बहुत डिफरेंस था शामी में। क्यों? क्योंकि जब शामी को पता कि उसको टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो वो 1 महीने पहले एनसीए चला जाता था ट्रेनिंग करने के लिए। अगर वो ट्रेनिंग नहीं करेगा तो वो उसको पता है कि मैं टेस्ट मैच में बॉलिंग नहीं कर सकता, मैं 20 ओवर सेम पेज पे नहीं डाल सकता। और वो चीकू ने उसके लिए ही, मतलब ऐसे 3-4 लोग थे कि जिनको बोला था कि भाई तुमको ट्रेनिंग करने, उनके लिए बनाया था। अगर वो नहीं बनाता तो वो बिरयानी खाते और मजे लेते। ओके, एक बहुत अजीब सवाल पूछना है, कभी किसी का पेट खराब हुआ है टेस्ट मैच के दौरान? हाँ, केएल का हुआ था। तो क्या होता है मतलब फील्ड पे? कुछ नहीं, जाके जो जगो। करना है वो करे, जाओ करके आओ, वेट होगा। ओके ओके, आई एम अज्यूमिंग कि बॉलर्स का होता होगा, आप इतना पावर जनरेट कर रहे हो। नहीं, हम वो पीली वाली गोली आती है ना। तो मुझे भी पता नहीं ये सवाल कहाँ से आया, भगवान ऐसे सवाल क्यों भेज रहे हो आप? नहीं, वो पीली वाली गोली आती है, वही खा के चले जाओ। क्रैम्प की भी होती है और उसकी भी होती है। क्रैम्प की गोली होती है? क्रैम्प की भी। ओके ओके। सबसे ज्यादा डर आपको किस बैट्समैन से लगा है पूरे करियर में? या नर्वसनेस, नॉट डर, जो भी, हेजिटेशन, T20 टेस्ट, जो भी आपके ऊपर। मैथ्यू हेडन। मॉन्गूज बैट के टाइम? नहीं, उसने मॉन्गूज का बैट यूज ही नहीं किया, बट उसका जो वो था वो डर लगता था, क्योंकि जब मैं शुरू में खेलने आया, मेरा तीसरा टेस्ट मैच था सिडनी में, बट जब वो खड़ा होता था ना तो विकेट ही नहीं दिखती थी। तो मैं बोलता था भाई मैं बॉलिंग किसको कर रहा हूँ। पता है मुझे क्या इमेज दिख रहा है? वो बड़ा किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला है, वैसा है वो। मतलब एक्चुअली अगर आपने जस्टिन लैंगर की बुक पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, और उसमें भी लिखा है उसने कि जो सबसे ज़्यादा अभी तक मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग आदमी देखा है मैंने मैथ्यू हेडन देखा। क्रिस गेल नहीं? क्रिस गेल ठीक है कि आपको पता है कि वो एक वो नहीं होता बम, या तो यहाँ फूटेगा या वहाँ फूटेगा। समझा। और क्रिस गेल T20 में है, तो आपको पता है कि आपको T20 में तो चालाकी के साथ बॉलिंग करनी है। ये बताइए T20 में बॉलिंग का नेचर क्या होता है? मतलब एक माइंडसेट कैसे बदलता है बॉलर का? बॉलर का माइंडसेट मेरे को ऐसा लगता है कि T20 में आपको वो स्ट्रीट स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप बैल बुद्धि हुए तो पिटोगे बहुत। थोड़ा हरामी होना पड़ता है। बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। थोड़ा ब्रेक डाउन कीजिए हरामीपन को। मतलब बैट्समैन की स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ, मैच हो रही है तो आपको कुछ और ही करना है।
अगर आप विराट कोहली को बॉलिंग कर रहे हो, अभी विराट कोहली भी बहुत चालू हो गया, उस लेग स्टंप पे खड़ा होने लग गया। पहले उसको पता था कि लोग मेरे को 5वें स्टंप पे बॉलिंग करते हैं, मैं कट और पंच मारता नहीं हूँ, तो अभी वो क्या करता है, लेग स्टंप के बाहर खड़ा हो जाता है। तो वो शफल करके आता है तो लेग स्टंप पे, तो उसके हाथ खुल जाते हैं। तो इस साल अगर आप देखोगे तो उसने कवर्स पे और इधर बहुत रन बनाए। वो इसलिए बनाया क्योंकि वो शफल करके आने लग गया। पहले लास्ट ईयर भी उसने रन नहीं बनाए थे, तो वो अभी उसने देखा कि भाई मेरे को सब लोग यहीं फेंक रहे हैं, तो मेरे को अपने हाथ फ्रीज करने हैं। बट जब वो पहले लेग स्टंप पे खड़ा होता तो वो ऑफ स्टंप पे आता था, तो जो 5th स्टंप की बॉल होती थी वो उसके पास में रहती थी। अभी वो लेग स्टंप से आके लेग स्टंप के बाहर से आके लेग स्टंप पे आते, तो उसको जो 5वें स्टंप का बॉल है उस पर वो हाथ खोल देता। तो अब आपको पता है कि अगर अब वो ऐसा कर रहा है तो आपको स्टंप्स में बॉलिंग करनी है। गॉड, मतलब उनकी चाल को आपकी चाल से बीट करना है। अगेन बेसिकली सिक्स सेंस प्लस हरामीपंती प्लस स्ट्रैटेजी। ओके, पाकिस्तान में क्या खासियत है कि इतने सारे फास्ट बॉलर्स निकल के आते हैं? एज अ फास्ट बॉलर ये बताइए। मैंने पाकिस्तानी से पूछा दुबई में, पता वो जब कैब में जाते हो दुबई में तो मुझे पाकिस्तानी दिखता है, फिर वही कॉन्वर्सेशन होती है कि हम दोनों के मुल्क में तो फ़र्क है पर हम हैं तो एक ही। वो वाली कॉन्वर्सेशन में हमेशा हम क्रिकेट की बातें करते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि इतने फास्ट बॉलर्स आप कैसे बनाते हो? तो उन्होंने कहा कि जो हमारे लोकल लीग्स होते हैं, विलेज वर्सेस विलेज के लीग्स, वहाँ सिर्फ फास्ट बॉलिंग पर फोकस होता है। सब लोग अपनी अग्रेशन फास्ट बॉलिंग के लिए सेव करते हैं और कोई स्पिनर नहीं होता वहाँ, सिर्फ फास्ट बॉलिंग के मैचेस होते हैं। पर जब आप पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को देखते हो, कुछ नोटिस होता है, कुछ कॉमन चीज़ है, क्यों हो रहा है? मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो उनकी बिल्ट, जेनेटिक्स। आप पंजाबी हो ऐसा? नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ। आप मतलब कौन से स्टेट से हो? यूपी से, मेरे फैमिली एंसेस्टर्स वगैरह यूपी से। ओके। तो मेरे को लगता है कि जो जैसे आप सोचो पंजाब की बिल्ट है, मनप्रीत सिंह गोनी की तरह। मनप्रीत सिंह गोनी, VRV सिंह एक फास्ट बॉलर आया था, ठीक है। अब जैसे पहले पता नहीं, बट कपिल पाजी भी पहले पंजाब से खेले हैं। तो ये सब जो होते हैं ना, ये इनकी बिल्ट एकदम अलग होती है, वॉरियर बिल्ड। हाँ, ओके। तो वो एक तो बिल्ट हो गया, और दूसरी वो टेनिस बॉल बहुत खेलते हैं, उसे स्पीड इंक्रीज होती है। आर्म स्पीड, हल्की बॉल होती है ना। ओके, फिर अब वो मसल और वो विप आता है। ओके, सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट विपिंग। तो जितना आपका ये लूज होके विप होगा, उतना बैक स्पिन होगा, उतना क्रिकेट बॉल तेज जाएगा। आप बोर्ड होते हो ऐसे कॉन्वर्सेशन में जहाँ मैं इतनी सारी क्रिकेट के क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आपसे? नहीं, मतलब जनरली नहीं, मेरे को मतलब ऐसे सवाल किसी ने करे ही नहीं। सीरियसली? हाँ, किसी ने आज तक, किसको इंटरेस्ट होगा कि मैं स्पिरिचुअल हूँ या नहीं? मुझे इंटरेस्ट है ईशांत शर्मा, हमें इंटरेस्ट है। आई फील कि क्रिकेटर्स को पॉडकास्ट पर आने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को ना या तो फंसाया जाता है कंट्रोवर्शियल सवाल के थ्रू, या बोरिंग सवाल पूछे जाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि हम बहुत चिल माहौल में रहते हैं, और हमको इतना पता है कि भाई अगर आप अच्छा करोगे तो आपकी वाहवाही होगी, खराब करोगे तो गाली पड़ेगी। तो अब उस सब चीज़ों से तो आप ऊपर उठ गए, तो और फिर क्या है? अब आपको किसी को प्रूव थोड़ा करना है। बट ये है कि मेरे को भी ऐसा लगता है, अभी शुरू हुआ है कि मेरे को अपनी पर्सनैलिटी दिखानी चाहिए। लोगों को लगता है कि जैसे कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मैं आते जाते लोगों के चाटा मार देता हूँ। बट मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एकदम चिल रिलैक्स। मेरे को मतलब अगर वो नहीं होता कि एकदम क्या कहते हैं, सी लायन जो होता है कि एक जगह बैठ गया तो बैठ गया, मेरे को उठाने के लिए भी मतलब समझ में नहीं आता। अगर मैं जो मेरे ड्राइंग रूम में सोफा है, मैं उस पर अगर मैंने टीवी ऑन कर लिया, सुबह से रात कब हो जाती है मेरे को नहीं पता चलता। समझो? तो मेरा ऐसा हाल है। दोस्तों, TRS क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। TRS हिंदी बहुत जल्द लौट के आएगा।